हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप पहुंच जाएं उस जगह तक। चलिए देखते हैं हम कि आज इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। आज मंडे है और हम इसकी रीडिंग करते हैं कि इस हफ्ते में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आपके लिए वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, सो देखने की कोशिश करते हैं, एंड तक ज़रूर बने रहिए। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्हें एंजल्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल, उनकी पूरी टीम आपका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी, आपको हर पल मोटिवेट करेगी, आपको हर पल आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इसकी वजह से कुछ लोगों को ना, ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा ईगो आ सकता है कि वो एक, देखो ईगो, मैंने बताया था कल ही रीडिंग में ईगो सेल्फ के बारे में कि ईगो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता और शून्य तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ऐसे कहो कि शून्य हो जाए तो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईगो कई टाइप का होता है, अलग अलग चीज़ों का ईगो होता है, बहुत सारी चीज़ों को काउंट करता है। ईगो मतलब वही नहीं है कि आपने किसी को घमंड दिखा दिया, ये नीचा दिखा दिया, उसे ईगो कहते हैं ना। ईगो कई तरीके के होते हैं। यूनिवर्स की हेल्प के बाद भी कुछ लोगों के अंदर वो ईगो आ जाता है कि मैं तो किसी को कुछ बोल दूंगा या कह दूंगा या तो कुछ हो जाएगा ऐसा वैसा। तो देखिए, आपकी यूनिवर्स हेल्प कर रहा है ना, जितनी आप चाहते हो कि वो आपकी हेल्प करे, आपके साथ हमेशा रहे, आपको छोड़कर कभी ना जाए, आपको आपकी सज़ा ना दे, आपको कभी थप्पड़ ना लगाए, आपको कभी किसी के सामने गिरने ना दे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश करिए। बहुत आसान तो नहीं है, देखो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हो आप, लेकिन कोशिश करें आपकी इसको आप जितना हो सके लेट गो करें, जितना हो सके आपका व्यवहार और चीज़ें सरल हों। ठीक है, सरलता हो उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये पहली एनर्जी है, क्योंकि आपके मन में इस तरीके की चीज़ें इस हफ्ते में आ सकती हैं और पहले ही यूनिवर्स ने गाइड कर दी कि आप इस तरह की चीज़ें लेकर नहीं आओ। क्योंकि होता क्या है ना, जब हमारे अंदर इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, तो पीछे से उड़ता हुआ ट्रिगर भी आता है। पहले आप थोड़ा सा, मतलब आपका ईगो बढ़ेगा और फिर पीछे से आपको बहुत बड़ा ट्रिगर पड़ेगा। जब ट्रिगर मिलता है तो फिर सीधे एनर्जी लो पर जाती है और फिर आपको याद है मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। तो इस वजह इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी एनर्जी इस हफ्ते में ये रहेगी कि आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत उदार मन होता है उनका लोगों की हेल्प करते टाइम, तो आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, बट यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आता है विक्टिम का। मान लीजिए आप अपना काम कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, पर आपकी तरफ अगर, मतलब मान लीजिए आपकी तरफ 100 लोग आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जो 90 लोग हों, मतलब जो 90 लोग हैं वो हो सकता है कि डेफिनेटली वो वास्तव में परेशान हों, पीड़ा में हों, उन्हें दर्द हो, उन्हें तकलीफ हो, लेकिन 10 लोग विक्टिम एनर्जी में आते हैं।
ठीक है। तो विक्टिम एनर्जी के जो लोग, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है विक्टिम और पैशन, आपको दिख रहा होगा, तो जो विक्टिम एनर्जी में लोग होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ना अपने आप को देखना है कि आपके इंट्यूशंस क्या गाइड कर रहे हैं, अंदर से आपको कैसी एनर्जी आ रही है, आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्स करना है। ठीक है। आपको मतलब बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर आपका फैसला गलत हो गया। तो थोड़ा सा स्मार्टली आप अपने इंट्यूशंस को सुने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस होती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ पर आपको करना है, कहाँ पर आपको इग्नोर करना है। ठीक है। तो जब भी कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि अंदर से इंट्यूशंस क्या गाइड कर रहे हैं, इस बात का आपको बहुत और खास ख्याल रखना है। ये नहीं कि अंदर से आपको गाइडेंस आ ही नहीं रही और आपने बाहर से चीजों को लेना शुरू कर दिया, वो चीज आपको संभालने में दिक्कत हो जाएगी। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग का जो एम्पैथी होती है, बहुत हाई लेवल की एम्पैथी होती है उनके अंदर। तो जब आप इस तरह की एम्पैथी गलत लोगों पर इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी का कोई फायदा हुआ, बल्कि लोगों का नुकसान होता है। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपको अपने इंट्यूशंस को सुनकर ही चीजों को करना है, जहां पर नो वहां पर नो, नो मतलब नो। ठीक है। तीसरी एनर्जी है डिसिपेटिंग और फसाड की। आपको घर बैठे यूनिवर्स दिखाएगा कि देखो लोगों के असली रंग क्या है, तो मैंने क्या सोच रहे थे और ये क्या है। कुछ लोगों की सोशल मीडिया पे चीजें रिवील हो सकती हैं आपके सामने, और परमात्मा उनके रियल चेहरे खोलेगा आपके सामने और दिखाएगा कि आप इन्हें क्या मान रहे थे और ये क्या है असल में। ठीक है। तो जो फसाड की एनर्जी में लोग रहते हैं आपके साथ, ठीक है, जो चेहरे पर मास्क लगा कर रखते हैं, जो एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं और आपको हमेशा विक्टिम एनर्जी में दिखाई देते हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी जिंदगी में तो ये दुख है वो दुख है, और कहीं ना कहीं आपके साथ आपकी एम्पैथी के साथ प्ले करते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी में खुश है और आपको आकर मैनिपुलेट करके ये बोलते हैं कि अपनी जिंदगी में बहुत गम है, बहुत दुख है। ऐसे लोगों के साथ आपको दिखाई देगा डिसिपेटिंग की एनर्जी। आप हो तो अकेले, लेकिन इनका रियल साइड, रियल फेस आप देखेंगे और आपको थोड़ा बुरा भी लग सकता है, लेकिन आपको जब सच मालूम पड़ जाए तो लेट गो करना सीखो। चौथी एनर्जी है ग्रीफ एंड डिस्कवरी। अगेन मैं हमेशा आपको जो बोलती हूँ, इस हफ्ते में वो एनर्जी फिर से आई है कि अज्ञानता और मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण। अगर आपको पता है कि आपके साथ आज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती और ना ही आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आपके पास आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं। दुख कब होता है? जब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो गया है आपके साथ, जब आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं ना, और जब आपके सामने डिवाइन की गाइडेंस आने लगती है, परमात्मा की चीजें आने लगती हैं, उस वक्त से ये सोचना छोड़ दो कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है या फिर कुछ बुरा हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है पास्ट तक हुआ हो, लेकिन अभी से मेरी लाइफ बदलना शुरू हो गई है और मैं अब अपनी लाइफ में सही रास्ते पर जा रहा हूँ। तभी मैं डिवाइन की चीजों से जुड़ पा रहा हूँ, मुझे एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो मुझे इससे पहले कभी नहीं दिखाई दी, कभी नहीं सुनाई दी। इसका मतलब है कि मैं अब गलत रास्ते पर नहीं हूँ। हाँ, मैं अभी तक थी, पर अब नहीं हूँ। अब मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। अब मैं जैसे जा रहा हूँ, जा रही हूँ, बिल्कुल सही जा रही हूँ। ठीक है। और यही चीज आपको आगे खोज करते 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 आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। पांचवें तरीके के वो लोग हैं जिनके इंट्यूशंस उन्हें गाइड करेंगे कि उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा और कैसे लिखा। जैसे काफी सारे लोग अंतर मन में सवाल करते रहते हैं परमात्मा से, कृपया कर मुझे क्लियर कर दें कि मेरी लाइफ में मेरा कौन सा पार्टनर है, एक्स है कि नेक्स्ट है, मुझे एक्स के लिए वेट करना चाहिए या नेक्स्ट है। जब बात आती है डिवाइन जर्नी की, तो यहाँ पर कोई भी चीज पहले से फिक्स नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा चल रही है। आप जितने क्वेश्चन के आंसर्स लिख देंगे, उतने का रिजल्ट आपका बन जाएगा। जहां पर आप पेपर बीच में छोड़ देंगे, वहीं पर आपके उतने मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे और आपको उस परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आप पूरी क्वेश्चन को सही भरते हैं, पूरा क्वेश्चन आप सही करते हैं और एंड तक जाते हैं, तो आपको वो चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक्स और नेक्स्ट का सवाल नहीं होता है। अगर आप अपने आप को किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट मानते हैं, तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ में कार्मिक रहेगा कि सोलमेट रहेगा कि ट्विन फ्लेम रहेगा, कौन रहेगा। आपकी अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, उसी वक्त अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान पर जंप कर जाते हैं, एक को छोड़कर दूसरे के पास, तो आप कार्मिक को ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, नेगेटिविटी सरफेस आ रही है, तो आप उसी से मिरर करता हुआ मिरर करता हुआ पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपने कहा कार्मिक को नहीं, मैं थोड़ा इनर वर्क करने के बाद अपने देखती हूँ कि मुझे क्या करना है, देखता हूँ कि क्या करना है। तो आप थोड़ा आगे चले, आपने इनर वर्क किया, आप यहाँ बीच में आ गए
अब आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे सोलमेट्स आएंगे जो आपकी ऊर्जा को मैच करेंगे, मिरर करेंगे, और वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो जो नॉर्मल शादी विवाह लोगों के हो जाते हैं, जिनमें हैप्पी लाइफ चलती रहती है, दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपको वैसा पार्टनर मिल जाएगा। आपने कहा नहीं, मुझे तो और आगे बढ़ना है, आप सीधा यहाँ पर चले गए, यहाँ तक चले गए। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपके डिवाइन खड़े हुए हैं, या फिर आपने पूरी की पूरी यात्रा को तय किया है। तो अब यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो यहाँ के हिसाब से आपका ट्विन पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप पर्सनल रीडिंग में पूछने आते हो कि ये बता दो कि मेरी लाइफ में, डेस्टिनी में, किस्मत में मेरा ट्विन है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर जाऊं, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि आप जहां पर से मूव ऑन करेंगे वहीं से आपको उसी तरीके का इंसान मिलेगा और आप चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज फिक्स नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो अपने आप को डिवाइन जर्नी में मानते हैं, मतलब जिनको ऐसा लगता है कि वो डिवाइन जर्नी का पार्ट है, ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, या फिर उन्हें ट्विन फ्लेम के साथ उन्हें ट्विन फ्लेम से रिलेटेड साइंस मिलते हैं, जो उस चीज़ में अपने आप को मानते हैं, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। और ये गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो ये उनके लिए गाइडेंस है जो ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो ट्विन को ही पाना है। ठीक है, तो आपको पूरी यात्रा तक, अगर आपके पास गट्स है, तथा है इतनी हीलिंग करने की और इतना आगे बढ़ने की और इतनी परीक्षा देने की, तो आप कहीं ना कहीं पा जाएंगे। इसके अलावा इसकी प्रिडिक्शन आप कहीं पर भी ले लें, इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि आपकी डेस्टिनी में सोलमेट है क्या ट्विन। अगर आपकी तथा है कि आप, देखो बहुत सारे लोग गिव अप करते हैं, जो गिव अप करते हैं सोलमेट के साथ बढ़िया मैरिज करेंगे, अपनी लाइफ जैसे सब काटते हैं वैसे काटेंगे, एक नॉर्मल लाइफ जो होती है। ठीक है, ट्विन जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन तक लेकर जाता है, मतलब वो आपकी इतनी हीलिंग करवाएगा कि आपको सीधे ईश्वर से मर्ज करेगा। तो अगर आप परमात्मा तक जाने के इच्छुक हैं तो आप ट्विन को चूज कर सकते हैं। तो इसका कोई मतलब वो आंसर नहीं है कि मेरी डेस्टिनी में क्या, कुछ लोग जानना चाहते हैं अगर मेरी डेस्टिनी में लिखा हो तो मैं कुछ करूं, तो ऐसा कोई आंसर होता ही नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो डिवाइन जर्नी में अपने आप को ट्विन फ्लेम बोलते हैं, उनके लिए ही सिर्फ ये मैसेज है और किसी के लिए नहीं है। जिनको ऐसा फील होता है कि उनकी पार्टनर की जो मतलब अवेकनिंग है वो उनके ट्विन फ्लेम के साथ ट्रिगर हुई है, उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है कि अगर आप यहीं इसी पॉइंट पर रहकर आप किसी दूसरे कनेक्शन में जंप करते हो तो आप कार्मिक अट्रैक्ट करते हो। थोड़ा इनर वर्क करने के बाद आप किसी पार्टनर पर जंप करते हो तो आप सोलमेट अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि इसी ऊर्जा का इंसान आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन आप प्रॉपर पूरी हीलिंग करते हो और डिवाइन के साथ मर्ज हो जाते हो, यहाँ तक जाते हो आप, तो फिर आप ट्विन को पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आता है, परमात्मा मेरे लिए क्या चाहते हो? परमात्मा कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा 3rd ट्रॉफी लेके जाए, 2nd ट्रॉफी लेके जाए। परमात्मा अगर आपको रेस में दौड़ा रहा है तो वो चाहेगा कि बच्चा मेरा 1st ट्रॉफी लेकर जाए। इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको मैसेज दिखा दिखा के आपको कहते हैं कि गिव अप मत कर, गिव अप मत कर, गिव अप मत कर। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर आपके ट्विन के साथ आपकी मैरिज हो ना हो, लेकिन आपकी जो यूनिवर्स को पाने की जो चाहत है ना, जो अच्छे अच्छे लोगों को मिले नहीं असली तरीके से, ठीक है, वो आपको इस यात्रा में मिल सकता है। उसी यात्रा को आप मोक्ष कह लें या जो आपको कहना है वो कह लें, जो दुनिया भर के लोग आपको गाइड करते हैं। आपका मेन मकसद ईश्वर ही है। ईश्वर तक अगर आप पहुंच गए तो आपकी हर विश पूरी हो सकती है। तो इसका कोई प्रॉपर आंसर है नहीं। तो आप अगर किसी के पास रीडिंग, क्योंकि कोई लोग आते हैं इस तरीके से पूछा, ट्विन फ्लेम है अगर हमारी किस्मत में तो बता दीजिए हमारी डेस्टिनी, तो कब तक हमारा रियूनियन हो जाएगा, हम कब तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक इससे आप टैरो से ये पूछ सकते हो कि आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी है इस लाइफ टाइम में कि आप दोनों का यूनियन हो कि नहीं, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना कार्मिक अकाउंट है, ये आप इस पे रीडिंग ले सकते हो। पर ये रीडिंग नहीं हो सकती है कि आपकी लाइफ में वो आपको मिल ही जाएंगे और मैरिज हो ही जाएगी। आपके कर्मों पे निर्भर कर रहा, आप क्या कर रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो, कितना गिव अप कर रहे हो। तो ये मैसेज वहीं से निकल के आ रहा है, इंस्टिंक्ट एंड डेस्टिनी। यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे कि आपकी डेस्टिनी में कौन है और आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, डेस्टाइन पार्टनर किसको चूज कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स हमेशा ट्राई करता है कि आप बेस्ट को अट्रैक्ट करें, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा 3rd ट्रॉफी लेके घर आ जाए, 2nd ट्रॉफी लेके घर आ जाए। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, तो ये भी इस हफ्ते में होगी। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बैलेंस का कार्ड निकल के आ रहा है। यहाँ पर चीज़ें आपके साथ इस हफ्ते में कुछ बैलेंस होंगी। अच्छा, किसी का सवाल यहाँ पर हो सकता है कि ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, ठीक है, हमारी तो पूरी लाइफ ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको
किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट में या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर उसके अंतिम रिजल्ट में आपको यूनिवर्स मिल रहे हैं, परमात्मा आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग इस पूरी दुनिया, इस पूरी धरती पर कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते कि मुझे क्या मिलेगा, तो आपको जो मिलेगा ना वो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से 1000 नहीं, करोड़ों सोच आपके ऊपर ही चीज आपको मिल जाएगी, जो लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को प्राप्त नहीं हुई आज तक। सो इस तरीके से जाओगे, सही जाओगे। इस हफ्ते में यहाँ पर एनर्जी आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। देखो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते में आप में से काफ़ी सारे लोग ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, इतनी ओवर थिंकिंग मत करो। चलते जाओ, जहाँ पर आपको लग रहा है मुझे नहीं चलना है, बस बहुत हो गया, वहाँ पे रुक जाओ, अपना डिसीजन लो और आगे बढ़ जाओ। कोई बांध कर नहीं रखी है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं फंस गया हूँ, मैं बंध गया हूँ। अरे कुछ नहीं, ना फंसे हो ना बंधे हो, ना किसी ने आपको बांधा है। आप देखो आपके इंट्यूशंस आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपके अंदर से क्या आ रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं। आपको जहां पर रुकना है आप रुक जाओ, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं है। लोग आपको कहते होंगे जबरदस्ती, कोई जबरदस्ती नहीं। जो इंट्यूशंस गाइड करे, जो अंदर से आए, जो आपको लगे हाँ यार मुझे करना है, अब तो करना है, मेरा मन कर रहा है, आप करो उसको एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर थिंकिंग मत करो कि मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, इस चीज पर ना जाओ। यहाँ पर आप में से काफी सारे लोग को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस हफ्ते में, जो आपको बड़ा ग्रो करके देगी। ठीक है, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट जॉब, करियर, तो ये आपको बड़ा ग्रो करके दे सकती है। तो कुछ ऑफर होगा इस हफ्ते में, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, डिवाइन की ब्लेसिंग मिल सकती है। 1111 पोर्टल है, तो कोई बड़ी सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ आते हुए भी इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा मनी अर्न करेंगे, अबंडेंट रहेंगे, अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, कि आपको किसे चूज करना है, क्या आपको किसी व्यक्ति को चूज करना है, उसके साथ जाना है, उसके साथ मैरिज करनी है, इस तरीके की ऑप्शंस यूनिवर्स आपको दे सकता है। आपके पास चॉइस बनाना आ सकती है। इसके अलावा लोग भी आपकी तरफ आएंगे, तो आपको सोच समझ कर जगह देनी है कि आप इनको जगह देना चाहते हो या नहीं, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। इस तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ओके, अपने लाइफ में अपने आप को एकदम फ्री करें और ऐसा कनेक्शन बनाएं यूनिवर्स के साथ कि आपको बिल्कुल समझ में आए कि आपको क्या करना बेहतर है, वही करें। किसी के भी सुनने समझने से नहीं, अपनी अंदर की आवाज से चलें। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है करें, जहां पर आपको मन करता है मुझे नहीं करना, वहां से हट जाएं। ठीक है, हटना ना हटना, क्योंकि कोई जबरदस्ती करने वाली बात नहीं होती। अगर आपका मन है, आप हटिए, आराम से अपनी लाइफ में एंजॉय करिए। और सिर्फ ये गाइडेंस जो मैंने दी है, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ डिवाइन जर्नी वालों के, जो उनको फील करते हैं कि मैं इस यात्रा में हूँ, जो स्ट्रांगली इस चीज को मानते हैं। तो अगर चल सकते हो तो भाई ऐसे चलना है। ओके, और बाकी लोगों के लिए कोई गाइडेंस नहीं है मतलब बाकी लोगों के लिए गाइडेंस है। आपको भी ये है कि आपको भी बेस्ट पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, अच्छा पार्टनर चाहिए, तो आप भी इनर वर्क करें और अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, अच्छे इंसान को आप मैनिफेस्ट करें, उसके साथ शादी करें। ठीक है, ये नॉर्मल लोगों के लिए गाइडेंस है। ओके, सो ये निकल के आ रहा है इस हफ्ते में आपके साथ योगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।